हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। तो आज हमारा उत्तराखंड स्पेशल पीवाई की सीरीज में तीसरा लेक्चर होगा। ऑलरेडी 2 लेक्चर हम देख चुके हैं और पिछली क्लास में जो प्रश्न थे वो 32 प्रश्न तक हम देख चुके थे। अच्छा, आज हम 33 प्रश्न से देखेंगे। तो देखते हैं 33 प्रश्न में क्या कहा है। काशीपुर का नाम काशीनाथ अधिकारी के नाम पर पड़ा, वह किस चंद शासक का कर्मचारी था। काशीपुर आप जानते हो प्यारे बच्चों, उधम सिंह नगर में आपका एक शहर है काशीपुर, और काशीनाथ अधिकारी के नाम पर उसका नाम आपका काशीपुर पड़ा था। तो किस शासक के शासनकाल में एक कर्मचारी था, ये आपसे पूछा हुआ है। ए उद्धव चंद, बालो कल्याण चंद, बाज बहादुर चंद, ऑप्शन डी आपको दिया है कीर्ति चंद। अच्छा, अगर चारों राज्यों में आपको प्राथमिकता देनी हो तो यहाँ आप सी को प्राथमिकता दोगे। ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो, हालांकि यहाँ स्टार आपका बनाया हुआ है। अगर काशीनाथ अधिकारी की बात करें, अगर काशीपुर की बात करें तो काशीपुर की स्थापना 1639 ईस्वी में कब की गई। काशीपुर की स्थापना 1639 ईस्वी में आपकी काशीपुर की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? काशीनाथ अधिकारी के द्वारा आपका काशीपुर की स्थापना की गई थी। अच्छा, यही बात करें किस अधिकारी के शासनकाल में था, तो आप जानते हो बाज बहादुर चंद का अगर शासनकाल की बात करें 1638 से 1678 तक बाज बहादुर चंद का आपका शासनकाल था। तो इन्हीं के शासनकाल में आपकी स्थापना की गई। तो आप ऐसे इस तरीके से ऑप्शन सी के साथ यहाँ आप जा सकते हो, क्योंकि इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कोई इतिहासकार ये भी बोलता है कि देवी चंद के शासनकाल में आपका काशीनाथ अधिकारी था, और कोई आपका रुद्रचंद के बारे में भी उल्लेख करता है कि रुद्रचंद के समय आपका काशीनाथ अधिकारी था। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। यहाँ व्याख्या में बताया है काशीपुर उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का प्रमुख नगर है। काशीपुर को पुरातन काल में उज्जैनी नगर भी कहा जाता था। उज्जैनी नगर किसको बोलते थे? काशीपुर को बोलते थे। और उज्जैनी देवी का मंदिर भी आपका काशीपुर में ही स्थित है। इस जगह का नाम काशीपुर चंदवंशीय राजा देवीचंद एक कर्मचारी काशीनाथ अधिकारी के नाम पर पड़ा था। ये यहाँ बताया भी है आपको, देवीचंद के शासनकाल में एक कर्मचारी था और उसी के नाम पे काशीनाथ के नाम पे आपका काशीपुर का आपका नाम पड़ा था। 16वीं-17वीं शताब्दी में आपका बसाया गया था। 1639 वही आपका आयोग के द्वारा एक बार पूछा भी गया था कि काशीपुर की स्थापना कब की गई, तो 1639 में आपकी की गई थी। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला थाना कहाँ पर स्थापित किया गया? ब्रिटिश गढ़वाल का आपसे पूछा है। श्रीनगर, चांदपुर, कोटद्वार, और ऑप्शन डी आपको दिया है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन डी है आपका टिहरी गढ़वाल। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ब्रिटिश गढ़वाल में आपका टिहरी गढ़वाल में पहला पुलिस थाना खोला गया था। और आप जानते हो टिहरी रियासत में एक राजा था जिसका नाम था आपका प्रताप शाह। प्रताप शाह के द्वारा आपकी पुलिस विभाग की भी स्थापना की गई थी। तो पहला थाना आपका वहीं पे आपका टिहरी गढ़वाल में खोला गया था। अच्छा, ये तो ब्रिटिश गढ़वाल की बात है। अगर बात करें यहाँ कुमाऊं की, कुमाऊं में पहला थाना कब खोला गया, तो आप ध्यान रख सकते हो 1837 ईस्वी में अल्मोड़ा। कहाँ खोला गया था? कुमाऊं में 1837 ईस्वी में आपका अल्मोड़ा में खोला गया था। अगर बात करें नैनीताल में तो 1843 में आपका नैनीताल में, और बात करें रानीखेत में तो 1969 में आपका रानीखेत में थाना खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कुमाऊं में कत्यूरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई? कत्यूरी जो वंश था उस वंश के बाद कौन सा वंश आपका आया था उत्तराखंड में, ये आपसे जानना चाह रहा है। पवार वंश, पौरव वंश, चंदवंश, कुनिंद वंश। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कत्यूरी वंश के बाद आपका चंदवंश की स्थापना की गई थी, क्योंकि आप जानते हो कत्यूरी वंश में एक राजा था आपका जिसका नाम था क्या? ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव आपका अंतिम शासक आप उसको बोल सकते हो कत्यूरी राजवंश का, क्योंकि उसके बाद आपका ब्रह्मदेव क्या करता है? अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ करता है और फिर उसको राजभुग्य में कुछ जमीन आपकी देता है, और वहीं पर आपका सोमचंद क्या करता है? फिर चंद वंश की आपकी स्थापना करता है। यहाँ दिया भी है कत्यूरी वंश के पतन के बाद कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना हुई थी। चंद वंश के संस्थापक कौन थे? सोमचंद थे। और इनके शासनकाल की बात करें 700 से 700 ईस्वी, इनका 700 से लेकर 721 ईस्वी तक इनका शासनकाल आपका यहाँ बताया हुआ है। और ये किसके अनुसार है? ये आपका बद्रीदत्त पांडे के अनुसार है, 700 से 721 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिला है? तो किस राजवंश का उल्लेख है जो अष्टाध्यायी में आपको देखने को मिलता है?
कुषाण वंश दिया है, कुनिंद वंश है, परमार है, आपका कत्यूरी है। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुनिंद वंश का जो उल्लेख है आपका वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में आपको मिलता है। चलिए यहाँ दिया है आपको व्याख्या में, कुनिंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम प्राचीन राजवंश है। ये अच्छा फैक्ट बनता है आपका कि उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो आपका कुनिंद हो जाएगा, जिसका प्रारंभिक समय ऋग्वेदिक काल से माना जाता है। रामायण के किष्किंधा कांड, ये कांड कौन सा है? रामायण के किष्किंधा कांड कुनिंदों की जानकारी मिलती है। आपसे पूछ सकता है कि रामायण के किस कांड में कुनिंदों की जानकारी मिलती है? तो रामायण के किष्किंधा कांड में आपकी कुनिंदों की जानकारी मिलती है। यही बताया है विष्णु पुराण में कुनिंद पल्लेकस्य, जो आपका विष्णु पुराण है उसमें कुनिंद को क्या कहा गया है? कुनिंद पल्लेकस्य आपका कहा गया है। और पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में कुनिंदों को कुलून कहा गया है। तो ये आपको पाणिनि में क्या कहा गया है? कुलून आपका कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। ये आपसे पूछा है कि जो उत्तराखंड में निर्वाचित विधानसभा थी उसके प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? प्रकाश पंत यहाँ आपको दिया है, हरवंश कपूर आपको दिया है, गोविंद सिंह कुंजवाल दिया है, यशपाल आर्य आपको दिया है। तो कौन सा हो जाएगा निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यशपाल आर्य आपकी प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। यहाँ निर्वाचित की बात की है, अगर अंतरिम की बात करें कि अंतरिम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो तब आपका आंसर प्रकाश पंत हो जाएगा। चलिए यहाँ बताया भी आपको उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के यशपाल आर्य आपके अध्यक्ष थे। और नारायण दत्त तिवारी राज्य के कौन थे? ये आपके मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान में रितु खंडूरी पहली महिला, ये विधानसभा की प्रथम महिला कौन थी आपकी अध्यक्ष? रितु खंडूरी थी। आपको व्याख्या में यहाँ बताया हुआ है। 38% क्या बोलता है? देहरादून नगर किस वर्ष ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ? जो देहरादून था वो ब्रिटिश शासन के अधीन कब आया? ऑप्शन 4 आपको देखने को मिलेंगे, 1825, 1827, 1826 आपको बताया। और ऑप्शन डी में बोला है आपका 1815 ईस्वी में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1815 ईस्वी में जो देहरादून था वो आपका ब्रिटिशों के अधीन आपका आ चुका था, ब्रिटिश के अधीन। आप जानते हो अंग्रेजों ने कब शासन आपका स्थापित कर लिया था? तो 1815 में संगोली की संधि के अनुसार आपका 1815 में गोरखे यहाँ से चले गए थे। और उसके बाद संपूर्ण उत्तराखंड पर आपका किनका राज हो चुका था? अंग्रेजों का राज हो चुका था। चलिए यहाँ दिया भी है, देहरादून नगर 1815 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ। अप्रैल 1815 में गोरखाओं को गढ़वाल क्षेत्र से हटा दिया गया और गढ़वाल को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। उस वर्ष तहसील देहरादून का क्षेत्र अब सहारनपुर जिले में जोड़ा गया था। 1825 में हालांकि यह कुमाऊं डिवीजन में स्थानांतरित किया गया था। जो देहरादून है, ये देहरादून के बारे में बोल रहा है आपका कि देहरादून 1825 ईस्वी में क्या किया गया था? कुमाऊं डिवीजन में आपका मिलाया गया था। हालांकि 1825 में कुमाऊं डिवीजन में मिलाया गया था, लेकिन 1829 ईस्वी में कुमाऊं डिवीजन से इसको फिर आपका हटा दिया गया था। और 1871 में आपका स्वतंत्र जिला एक घोषित किया गया था। कौन? आपका देहरादून। चलिए उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, यह आपसे पूछा है। जो उत्तरांचल विधेयक था आपका वो लोकसभा में कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन दिए हैं, 8 अगस्त 2000 ईस्वी, 1 अगस्त 2000 ईस्वी, 28 अगस्त 2000 ईस्वी। और ऑप्शन डी आपको दिया है 1 अगस्त 2001 ईस्वी को। तो लोकसभा में कब पेश हुआ था आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 अगस्त 2000 को आपका कहाँ लोकसभा में पारित किया गया था। अच्छा, ये लोकसभा की बात है। अगर यहीं आपसे पूछ ले राज्यसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा में पारित हुआ आपका 1 अगस्त 2000। और लोकसभा राज्यसभा में कब? यहाँ दिया भी आपको, उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को आपका पारित हुआ। और राज्य कब बना आपका? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बन चुका था। कौन से नंबर का? 27वें नंबर का आपका राज्य था उत्तराखंड। यहाँ दिया है आपको विधेयक लोकसभा में, ये आपको बता दिया गया। लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को आपका पारित हुआ था। और अगर बात करें जो आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, जो आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अधिनियम था 2001 वाला, वो 2000, तो वो कब आपका लोकसभा में पारित किया गया था, पेश किया गया था? तो 27 जुलाई 2000 को आपका पेश किया गया था आपका लोकसभा में। चलिए
प्रश्न नंबर 40 क्या बोलता है, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख है किस सेंचुरी के है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 6ठी शताब्दी के आपके गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख की बात करें तो ये आपका चमोली से प्राप्त हुआ था, और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख की अगर बात करें तो ये आपका उत्तरकाशी से प्राप्त हुआ था। यहाँ व्याख्या में आपको बताया भी है, गोपेश्वर बाड़ाहाट के स्तंभ लेख 6ठी शताब्दी ईस्वी के गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। तो त्रिशूल लेख कहां से, गोपेश्वर त्रिशूल लेख बोलते हैं और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख इनको बोलते हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में 2 राजाओं, कौन कौन से, एक तो नागपति नाग हो जाएगा और एक हमारा अशोक चल हो जाएगा। 2 राजाओं के नाम मिलते हैं, नागपति नाग और हमारा अशोक चल, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख से। अच्छा, कब गए हैं ये आपको बताया है, 6ठी 7वीं सदी में का आपका गोपेश्वर और बाड़ाहाट लेख है आपके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। जॉर्ज विलियम ट्रेल आपको दिया है, हेनरी रैमजे दिया है, ई गार्डनर दिया है और जॉन हैलट बैटिन आपको दिया है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हेनरी रैमजे 1857 क्रांति के समय आपका कुमाऊं कमिश्नर थे। अच्छा, हेनरी रैमजे की अगर बात करें तो कार्यकाल की अगर बात करें 1856 से 84 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, और इन्हीं को कुमाऊं का राजा आपका बोलते थे। कुमाऊं का विश्वकर्मा या तराई भाबर का विश्वकर्मा किसको कहा गया, यही आपका हेनरी रैमजे को कहा गया। इन्हीं के द्वारा 1867 ईस्वी में हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की गई थी, और हेनरी रैमजे के ही द्वारा 1883 ईस्वी में तराई इंप्रूवमेंट फंड की आपकी स्थापना की गई थी। चलिए यहाँ दिया भी है 1857 में सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे थे। रैमजे ऐसे पहले ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे जिसने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया। रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह या कुमाऊं का राजा आपका किसको बोलते हैं, हेनरी रैमजे को ही आपको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। अजय पाल के बाद तिब्बत पर किस शासक के द्वारा आक्रमण किया गया, ये आपसे पूछा है। महिपत शाह, पृथ्वीपति शाह, श्याम शाह और हमारा मान शाह। अच्छा, अगर यहाँ बात करें महिपत शाह के द्वारा भी आपका तिब्बत पर आक्रमण किया गया था, पृथ्वीपति शाह ने भी आपका तिब्बत पर आक्रमण किया था, और यहाँ जो मान शाह दिया है ये भी आपका तिब्बत पर आक्रमण करने वाला था। लेकिन अजय पाल के बाद जो आपका आएगा वो कौन सा हो जाएगा, मान शाह, क्योंकि मान शाह के बाद आपका श्याम शाह आएगा, और श्याम शाह के बाद महिपत शाह, फिर हमारा पृथ्वीपति शाह। तो चारों ऑप्शन में आपको ऑप्शन डी के साथ जाना होगा, क्योंकि मान शाह अजय पाल के बाद आएगा, और ये महिपत शाह, पृथ्वीपति शाह, श्याम शाह ये मान शाह के बाद आपके आएंगे, इसलिए ऑप्शन डी के साथ आपको जाना होगा। चलिए व्याख्या में देखते हैं। अजय पाल के बाद मान शाह का कार्यकाल आपको पता है 1591 से 1611 ईस्वी ने तिब्बत दापा पर आक्रमण किया। इस समय तिब्बत के शासक काकवा मोर, कौन था उस समय तिब्बत का शासक, काकवा मोर था। और ऐसा बोलते हैं काकवा मोर को युद्ध में हराने के बाद वहां से 8 स्वर्ण कलश आपके लेकर आए थे, और उनको गोरी मठ में आपका स्थापित किया गया था, किनके द्वारा, मान शाह के द्वारा। अच्छा, यहाँ आपको दिया है लक्ष्मी चंद ने मान शाह के समकालीन था। अच्छा, मान पवार वंश की अगर बात करें तो गढ़वाल में उस समय मान शाह था, और अगर कुमाऊं की बात करें तो उस समय कुमाऊं में कौन था, कुमाऊं में उस समय लक्ष्मी चंद था। यहाँ बताया है उसने 7 बार शासकों पर असफल आक्रमण किया। लक्ष्मी चंद के द्वारा मान शाह पर 7 बार आक्रमण किया था, और हर बार लक्ष्मीचंद असफल हुआ था। उसके बाद 8वीं बार भी आपका आक्रमण किया गया, किसके द्वारा, लक्ष्मीचंद के द्वारा। तो ऐसा बोलते हैं कुछ गांव से धन वगैरह, बहुत कम धन वगैरह लूट के आपका लेके चलाया गया था, कौन, लक्ष्मीचंद। और मान शाह का सेनापति खतड़वा इस युद्ध में आपका मारा गया था। तो उससे आपका कौन सा त्यौहार मनाते हैं, खतड़वा त्यौहार आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। चलिए यहाँ बताया उसने 7 बार आक्रमण कर असफल आक्रमण किया। मान शाह के यति नंदी ये सेनापति होगा, क्योंकि नंदी कौन था, मान शाह का सेनापति था, जिसने चंपावत को अपने अधिकार में ले लिया था। चंपावत तक मान शाह के सेनापति नंदी ने आपका अधिकार कर लिया था। राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी।
टिहरी की स्थापना किस वर्ष की गई? 28 दिसंबर 1816 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1915 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को और 28 दिसंबर 1814 ईस्वी को। तो कब की गई थी? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को सुदर्शन शाह ने टिहरी नगर की आपकी स्थापना की। जिले की बात नहीं है ये टिहरी नगर की स्थापना की बात है कि टिहरी नगर की स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को की गई थी। क्योंकि आप जानते हो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा सुदर्शन शाह की सहायता आपकी की गई थी और फिर 1815 में अंग्रेजों ने क्या किया था? गढ़वाल को आपका दो भाग में बांट दिया था, जिसमें एक आपका ब्रिटिश गढ़वाल और एक आपका टिहरी रियासत। जो उत्तरकाशी टिहरी वाला जो क्षेत्र था, जो उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र था, जो आपका जंगल वाला क्षेत्र था, वो टिहरी आपका सुदर्शन शाह को दे दिया गया था। और जो आपका देहरादून वगैरह, अलकनंदा से पश्चिमी वाला और मंदाकिनी से पश्चिमी वाला क्षेत्र, जिसमें देहरादून वगैरह चंडी वाला जो क्षेत्र था, वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। चलिए, यहाँ व्याख्या में दिया है 28 दिसंबर 1815 को की गई और 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी का भारत में विलय हुआ और उत्तर प्रदेश का एक जिला आपका बनाया गया। 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी था आपका वो जिला बना दिया गया था और उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत का आपका 50वां जिला बना दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। सन 1900 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। तो कहाँ कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ, ये आपसे पूछा है। नैनीताल ऑप्शन में है, अल्मोड़ा, कोटद्वार, देहरादून। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1919 का जो अधिवेशन था वो आपका कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। चलिए, अगर बात करें कुमाऊं परिषद की स्थापना की, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई आपकी? 1916 ईस्वी में आपकी कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। और अगर बात करें अधिवेशन की, तो पहला अधिवेशन 1917 में आपका हुआ था और 1917 के बाद फिर 1918 में, फिर आपका 1919 में जो आपका कोटद्वार में हुआ और 1919 के बाद आपका 1920 में भी हुआ था, जो आपका काशीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपकी हरगोविंद पंत के द्वारा आपकी की गई थी। उसके बाद आपका 1923 में हुआ था और 1923 के बाद 1926 में आपका हुआ था, जिसका 1926 में ही इस कुमाऊं परिषद का विलय आपका कांग्रेस में कर दिया गया था। चलिए, यहाँ बताया भी है सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ। बद्री दत्त, ये बद्री दत्त जोशी होगा आपका, बद्री दत्त जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का आपका गठन किया गया था। चलिए देखते हैं। नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की। सोमेश्वर में, बैजनाथ में, कोसानी में और आपका गरुड़ में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नरसिंह देव के द्वारा कहाँ आपकी राजधानी ले जाई गई थी? तो बैजनाथ में आपकी लेकर गया था। बैजनाथ कहाँ पड़ता है आपका? बागेश्वर में पड़ता है। यहाँ व्याख्या में दिया है, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर स्थापित की। 700 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक इस राजवंश के 3 से अधिक वंशों ने शासन किया। इस राजवंश को उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। किसको? कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश आपका माना जाता है। वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। बाल सभा आपसे पूछिए कि संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सत्य प्रसाद रतूड़ी, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी श्रीदेव सुमन और ऑप्शन डी आपको दिया है तोताराम गहरोला। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा आपकी बाल सभा की स्थापना की गई थी। और अगर बात करें बाल सभा की स्थापना कहाँ की गई? आपकी टिहरी में आपकी की गई थी। किससे संबंधित थी आपकी बाल सभा? तो ये बच्चों से आपकी संबंधित थी। आप शब्द से भी समझ सकते हो, बाल वहां आया हुआ है तो बालकों से आपकी संबंधित थी। बालकों के चरित्र में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना, यही आपका बाल सभा का उद्देश्य था। और इस बाल सभा के जो बच्चे थे आपके, इस बाल सभा के बच्चों के द्वारा एक पत्रिका भी आपकी निकाली गई थी। केसरी नाम की पत्रिका बाल सभा के बच्चों के द्वारा ही आपकी निकाली गई थी। चलिए, यहाँ दिया भी है आपको, वर्ष 1935 में सत्य प्रसाद रतूड़ी द्वारा सकलाना पट्टी कहाँ पड़ती है आपकी? ये वही है आपकी टिहरी में बाल सभा की स्थापना की गई। सत्य प्रसाद रतूड़ी का जन्म 1908 में टिहरी में हुआ था और 1948 में इन्होंने मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का संपादन आपका शुरू किया। तो 1948 में जो आपके सत्य प्रसाद रतूड़ी थे, इनके द्वारा हिमाचल नामक
आपका साप्ताहिक पत्र निकाला गया था। 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से आपकी की गई? ऑप्शन ए दिया है आपको ऋषिकेश, ऑप्शन बी ग्वालदम, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी आपको दिया है रुद्रप्रयाग। तो मैती आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? जिले की बात करें चमोली और स्थान की बात करें आपका ग्वालदम, क्योंकि ग्वालदम इंटर कॉलेज के आपके अध्यापक थे कौन? कल्याण सिंह रावत। तो वहीं से इनके द्वारा आपकी मैती आंदोलन की शुरुआत आपकी की गई थी। ये क्या था आपका मैती आंदोलन? तो जब एक लड़की की आपकी शादी होगी तो लड़का वर और वधू क्या करेंगे? एक पेड़ आपका लगाएंगे और उसकी फिर पेड़ की जिम्मेदारी, उसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी आपकी उनकी लड़की के मायके वालों की आपकी होगी। यहाँ दिया भी है आपको व्याख्या में 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत चमोली के ग्वालदम द्वारा की गई। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसके तहत गढ़वाल के किसी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय मैत्री बहनों द्वारा दुल्हा दुल्हन को गांव के एक निश्चित स्थान पर ले जाकर फलदार पौधा आपका लगाया जाता है। तो वर और वधू के द्वारा एक पौधा इसमें आपका लगाया जाता है। अच्छा, अगर बात करें ग्वालदम की तो आपका चमोली जिले में स्थित है और यही एक उत्सव के लिए भी आपका जाना जाता है। आप ध्यान रख सकते हो परीक्षा की दृष्टि से, जो वहरी तोप उत्सव है जो आपका तीरंदाजी से संबंधित है वो आपका कहाँ मनाया जाता है? वो आपका ग्वालदम में ही मनाया जाता है। चलिए देखते हैं सलोणा द्वितीय वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए पद्मदेव, इच्छड़देव, देशटदेव और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इच्छड़देव के द्वारा आपका सलोणा द्वितीय वंश की आपकी स्थापना की गई थी। चलिए व्याख्या में देखते हैं। बालेश्वर पांडुकेश्वर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार सलोणा द्वितीय के पुत्र इच्छड़देव ने सलोणा द्वितीय वंश की स्थापना की। निम्बर वंश के बाद सलोणा द्वितीय वंश की स्थापना हुई। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सुभिक्ष राज देव आपका सलोणा द्वितीय वंश का सबसे प्रतापी राजा। सबसे अधिक आपसे पूछा है तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा हरिद्वार जिला। तो कितनी हो जाएगी? हरिद्वार जिले के पास 11 सीट हो जाएगी जो सबसे आपकी अधिक है। दिया भी है हरिद्वार जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, जिसमें 15 सीटों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित आपका किया गया है। अच्छा, यही बात 80 के लिए कितनी हो जाएगी? आपकी 13 हो जाएगी और एसटी के लिए आपकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलिए, हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए कब? आपके हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक आपके बने थे, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए 1854, 1858, 1856 और ऑप्शन डी आपको दिया है 1860। तो कब बने? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 1856 से लेकर 1884 ईस्वी तक इनका शासनकाल आपका कुमाऊं के कमिश्नर ये रहे थे। चलिए, यहाँ दिया भी आपको 10 फरवरी 1856 को हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर नियुक्त हुए और 1884 ईस्वी तक इस पद पर आपके बने रहे। उनकी दरियादली, परोपकारी स्वभाव, मददगार प्रकृति के कारण लोग उन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह आपका बोलते थे। कुमाऊं का त्राई भाबर का विश्वकर्मा भी आपका हेनरी रैमजे को कहा गया। इन्हीं को कुमाऊं का राजा भी आपका बोलते थे। किनको? हेनरी रैमजे। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है न वकील, न अपील, न दलील? तो किसके लिए ये कथन आपका कहा गया है? ऑप्शन ए ई गार्डनर, जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन, हेनरी रैमजे, जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। न वकील, न अपील और न दलील का शासनकाल किसको कहा गया? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के का शासनकाल को आपका न अपील न दलील का शासनकाल कहा गया था। अच्छा, यही बात करें विलियम ट्रेल की शासनकाल की अगर बात करें तो 1816 से लेकर 1835 ईस्वी तक आपका विलियम ट्रेल ने शासन किया था और इन्हीं के द्वारा आपका स्टाम्प पेपर जारी किए गए, इन्हीं के द्वारा आपकी खच्चर सेना का निर्माण किया गया, इन्हीं के द्वारा आपकी आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी और इन्हीं के द्वारा आपका खच्चर सेना की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा आपकी की गई थी। आबकारी विभाग बताया है, आबकारी विभाग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। उत्तराखंड में डाक सेवा जो आपकी लागू की गई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर, वो भी विलियम ट्रेल के शासनकाल में लागू की। पटवारी जो पद आपके सर्जित किए गए थे 1819 में, वो भी आपके विलियम ट्रेल के द्वारा ही आपके सर्जित किए गए थे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यहाँ बंदोबस्त भी आपको बताए हैं कि 7 बंदोबस्त किसके द्वारा, विलियम टेल के द्वारा आपके 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन ए दिया है सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी मानवेंद्र शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र शाह, ऑप्शन डी आपको दिया है कीर्ति शाह। तो किसके द्वारा की गई, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, नरेंद्र शाह के द्वारा राज्य प्रतिनिधि सभा की आपकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आपका व्याख्या में बताया भी है 1923 में नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। और नरेंद्र शाह 1913 ईस्वी में टिहरी के शासक बने। नरेंद्र शाह की अगर बात करें 1913 से लेकर 1946 ईस्वी तक किनका शासनकाल रहा, नरेंद्र शाह का आपका शासनकाल रहा था। इन्हीं के समय आपका तिलाड़ी कांड भी इन्हीं के समय हुआ था। अच्छा, पंचायतों की स्थापना नरेंद्र शाह ने की 1920 में। कृषि बैंक की स्थापना ये भी नरेंद्र शाह के द्वारा की गई 1921 ईस्वी में। टिहरी में जनगणना जो कराई गई ये भी किसके द्वारा कराई गई, ये भी आपकी 1921 में नरेंद्र शाह के द्वारा की गई। 1923 में टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय ये भी आपका नरेंद्र शाह के शासनकाल में ही खोला गया था। सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना भी नरेंद्र शाह के शासनकाल में आपकी की गई थी। तो चलिए यहाँ से आगे के जो प्रश्न है वो देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।